सिसैया कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत 2012 में श्रीमती शिवा राजे सिसोदिया द्वारा में की गई थी। संस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चे एवं महिलाओं को जागरूक, यथासंभव सहायता करना, उन्हें खेलकूद, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि क्षेत्रों में प्रोत्साहित करना एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। घूमर भारत का सांस्कृतिक लोकप्रिय नृत्य है जो राजस्थान की मिट्टी से जन्मा है। घूमर का नाम घूमे शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है घूमना या मंडलियों में घूमना। इसका विकास भील जनजातियों द्वारा मां सरस्वती की वंदना और आराधना के लिए किया गया था। घूमर नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। जी, मेरा नाम लवी देसाई है और 20 दिसंबर से 20 तारीख से यहाँ पे हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया है घूमेरे घूमर इवेंट का। बेसिकली घूमर जो एक नृत्य होता है, ये राजस्थान के जो भील कम्युनिटी थी उन्होंने स्टार्ट किया था इसको वर्शिप करने के लिए गॉडेस सरस्वती का। उनकी वो लोग पूजा करते थे और घूमर बेसिकली इसका मतलब होता है ट्विलिंग, मतलब उसमें वो घूमते थे। क्योंकि जब आपने पोशाक देखी होगी तो जब वो पहनते हैं उसमें काफ़ी घेर होता है, उसके साथ जब वो लूम पहनते हैं तो वो सारा ग्रेसफुल लगता है काफ़ी। तो वो उस तरीके से शुरू हुआ था घूमर। तो बेसिकली घूमर का मतलब ही होता है घूमना। बट अब यह है कि घूमर के कई सारे वेरिएंट्स हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने वो स्टार्ट किया है, जैसे हमने एक शस्त्र घूमर करवाया था जिसमें जो शतरानियाँ हैं वो शस्त्र पूजा का प्रदर्शन करती हैं। उसके अलावा इस बार हम पहली बार अग्नि घूमर करने वाले हैं। अग्नि घूमर में ज्वाला माता के लिए, आप कहें कि ज्वाला माता को प्रसन्न करने के लिए वो घूमर होता है जिसमें सर पर अग्नि लेकर वो घूमर किया जाता है। उसके बाद एक ग्लास घूमर है, उसमें प्रॉप्स होते हैं अलग अलग हाथ में। तो इस तरीके के आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स घूमर के देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी वेरिएंट्स होते हैं हम सब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो सारे कलर्स हम प्रेजेंट कर सकें राजस्थान के। देन एक बात करें, हम कालबेलिया एक ट्राइब होती है, तो कालबेलिया नृत्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा जिसमें कालबेलिया ट्राइब का आपको शोकेस मिलेगा देखने को। इसके साथ पहली बार यहाँ पर एक रैम्प वॉक भी करवाया जा रहा है। वो जो राजपूत कल्चर है उसको शोकेस करने के लिए रैम्प वॉक यहाँ करवाया जा रहा है फर्स्ट टाइम। वो बहुत एलिगेंस से, बहुत सभ्यता के साथ, बहुत ही ज़्यादा अपने कस्टम्स का ध्यान रखते हुए वो किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। मैं रश्मि गोलिया हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। बेसिकली हम काफ़ी सारे लोग इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत भागा दौड़ी में सुबह से अपने वर्क पे निकल जाते हैं। तो बीच बीच में भोपाल में जो ये शुरुआत हुई है, जैसे कि गरबा थी, अभी 5 साल से ये घूमेरे घूमर है। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर मेरा मिस हो गया था ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन, बट उसके बाद से मैं बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। अपने सारे प्रोग्राम्स इधर उधर शिफ्ट कर देती हूँ जस्ट टू कम फॉर दिस प्रैक्टिस सेशन। ये जैसे कि कहा गया है कि सर्व समाज के लिए सभी समाज के लोग आते हैं और घूमर एक देखते थे टीवी पे और जैसा आता था वैसे करते थे। ये होने से जो हमें फ़ायदा हुआ है, जो एक टिपिकल ओरिजिनल ऑथेंटिक घूमर होता है उसके बेसिक स्टेप्स सबको यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज के दौर में देखा जाए तो एक जो ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी होती है किसी भी चीज़ की, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। तो उसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सिया कल्चर सोसाइटी को इसी तरीके से हमें जोड़े रखें अपने पुराने रीति रिवाजों से और सभी चीज़ों से। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। 7 तारीख को इसका मेन परफॉर्मेंस डे है, उसी की तैयारी चल रही है। सीखने वाली बात होती है। हमने सीखा गरबा से, हमने जो सीखा कि गरबा जो अपने हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में होता है, तो उससे घर घर की महिलाओं को काम मिलता है। जैसे वो लहंगा बनाती हैं या कढ़ाई करती हैं, तो इसी उद्देश्य से हमने इसको भी स्टार्ट किया था कि जो पोशाक होती हैं, तो उससे आप देखिए कि आज भोपाल के अंदर घर घर में महिलाएं पोशाक सेल कर रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है इस चीज़ से। सिया कल्चर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर के तले आप ये प्रोग्राम जो कर रही हैं, प्रैक्टिस भी हम लोग भोजपुर क्लब में ही करवाते हैं। कितने अराउंड अभी 50 का तो एंट्रीज हो गई है, प्रैक्टिस चल रही है हम लोगों की, और बाकी काफ़ी और आदि रहे हैं। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा, कितने सालों से करते आ रहा है? कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये था, जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो महिलाओं का प्रोग्राम है, इसमें खाली महिलाएं ही आती हैं, महिलाएं और फीमेल्स को टारगेट करके किया था हमने स्टार्ट इसको। और एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आके, फीमेल्स आके सब एक दूसरे के साथ मिलें अपना, और ये कल्चर एक्टिविटीज़ को जो लोग बाग भूलते चले जा रहे हैं आजकल वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में। आप डांस वगैरह भी देखिए हर कहीं आप, लेकिन आपको लगेगा कि आजकल आप खुद महसूस करते होंगे कि आजकल अपने इंडियन उसको डांस को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है हर कहीं। तो इसी उद्देश्य हमने 5 साल पहले स्टार्ट किया था।